नीतीश और आरजेडी का अपना ठिकाना है नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसुराज पदयात्रा के 206वें दिन की शुरुआत वैशाली के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत हरिलोचनपुर सुक्की पंचायत से की। इसके पहले उन्होंने वैशाली के अलग अलग गांव में पदयात्रा कर स्थानीय समस्याओं को समझा, समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। मंगलवार 25 अप्रैल को बयान जारी कर पीके ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और नीतीश कुमार पर हमला बोला। प्रशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार का खुद का ठिकाना नहीं है। आरजेडी के 0 एमपी हैं और वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। पुष्पम प्रिया का नीतीश कुमार पर हमला। द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर पेश करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार पटना में एयरपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने पटना के एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन से भी बदतर बताते हुए सीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी हालत ऐसी है कि यहां उतरने के बाद नास्तिकों को भी भगवान की याद आ जाती होगी। मेयर चुनाव से पहले आप का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित पार्षदों और कार्यकर्ताओं की बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद सियासी संग्राम तेज होने के कयास भी बढ़ने लगे थे। इसी बीच बुधवार को होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपने कहा है कि असंवैधानिक तरीके से बीजेपी उनके निर्वाचित पार्षदों कार्यकर्ताओं को करोड़ों रुपए देकर खरीदना चाहती है जिससे समीकरण को बदलकर मेयर चुनाव में उलटफेर किया जाए। सीएम केजरीवाल ने किया 180 नए वेबसाइट को लॉन्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के 50 विभागों से जुड़े 180 नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल के साथ साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले विभागीय सेवाओं और जानकारी के लिए लोगों को सर्वर समस्या के अलावा विभागों का भी चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब बिना किसी तकनीकी दिक्कत के लोग विभाग से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। एम्स के डॉक्टरों ने सीटी निकाल बचाई जान। राजधानी दिल्ली में एक 4 साल के बच्चे ने खेल में बच्चों के जूता में बजने वाली सीटी को निकालने के बाद उसे निकल गया। इसके बाद बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी। जब भी वो सांस लेता तो सीटी बजने की आवाज आती थी। बच्चे के साथ हो रही इस परेशानी को उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे। जब बच्चे की जान पर बन आई तो अभिभावक उसे लेकर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे। कमलनाथ को घेरने के लिए बनाया अमेठी प्लान। मध्य प्रदेश में मिशन छिंदवाड़ा की राजनीतिक लड़ाई को बीजेपी ने तेज कर दिया है। कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ के अवैध किले यानी छिंदवाड़ा पर फतह के लिए बीजेपी ने दूसरे चरण की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे बीजेपी का अमेठी प्लान भी कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत सोमवार को विंध्य की धरती रीवा से हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए सीधे कमलनाथ पर आक्रमण किया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी की योजना कमलनाथ के विकास मॉडल को ध्वस्त करते हुए डबल इंजन की सरकार यानी मोदी शिवराज की जोड़ी को प्रचारित करने की है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के नाम पर 6 करोड़ की ठगी। सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की चिट्ठी दिखाकर 6 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगे गए पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस में शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि ठगी का मामला एमपी के कटनी से आया है। प्रभुराम चौधरी के नाम की चिट्ठी में टेंडर पास होने के दस्तावेज दिखकर एक युवक ने 5 लोगों से 6 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठग ने सभी शिकायतकर्ताओं को सप्लाई दिखाने का झांसा दिया था। इस मामले में कटनी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा संभाग में पुलिस का धरपकड़ अभियान। कोटा संभाग में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया है। अभियान के तहत घरों पर दबिश देकर पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस अन्य अपराधियों तक पहुंचने की जुगत में है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। पुलिस कर्मियों ने मंगलवार सुबह घरों पर दबिश देकर करीब 330 अपराधियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में 5000 कर्मचारियों ने बंद कर दिया काम। अशोक गहलोत सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को दोनों नगर निगमों के लगभग
60% वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही है उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों की भर्ती होनी चाहिए, जबकि अभी केवल 12% ही इनके लिए आरक्षित हैं। ऐसे में अब सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया है। इसे संवैधानिक तौर पर कर पाना संभव नहीं है। जैसे पहले भर्ती हुई है वैसे ही इस बार भी होने की पूरी संभावना है। अमृतपाल पंजाब में कनाडा के नंबर से करता रहा बातचीत। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह 36 दिन तक लगातार पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर देश के 4 राज्यों में गुप्त रूप से पनाह लेता रहा। इतना ही नहीं, वह पंजाब में ही समर्थकों की मदद से बचता रहा। पंजाब पुलिस से बचने के लिए उसने 18 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक जहां पर उसने पनाह ली उसकी जांच पंजाब पुलिस ने शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस के साथ साथ NIA भी इस मामले की जांच में जुट गई है। अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस को चकमा देने के लिए कनाडा के इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग करता था। उसके बाद एक डोंगल भी था, उसे हरियाणा से खरीदा था। ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। DLF मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देने पर इनेलो प्रमुख और हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों पार्टियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। सोमवार को उन्होंने इनेलो जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। मोरिंडा में बेअदबी की घटना के विरोध में प्रदर्शन जारी। पंजाब के मोरिंडा में एक गुरुद्वारा में बेअदबी की घटना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी है। इस दौरान कई दुकानें बंद रही। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। दरअसल मोरिंडा में एक शख्स ने 2 सिख ग्रंथियों को कथित रूप से मारने और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की घटना के बाद सोमवार को प्रदर्शन शुरू हुआ था। किसानों को जून से मिलेगी बड़ी राहत। महाराष्ट्र में जून से राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान के सर्वेक्षण के लिए सैटेलाइट तस्वीरें और ड्रोन सहित उच्च तकनीक का उपयोग करेगी और किसानों के लिए त्वरित राहत सुनिश्चित करेगी। CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को इस बारे में संबोधित किया है। CM ने अधिकारियों से कहा कि राज्य मशीनरी को फसल सर्वेक्षण के नए तरीकों के लिए खुद को अपडेट करना चाहिए, जो किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचेंगे और उच्च तकनीक पर भरोसा करेंगे। कोक ओवन बैटरी नंबर 2 की सफलतापूर्वक चार्जिंग शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में स्थापित NMDC स्टील प्लांट में कमीशनिंग का काम अब अंतिम चरण में है। लगातार स्टील प्लांट प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा बार-बार बैठक कर अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले में NMDC स्टील प्लांट में कोक ओवन बैटरी नंबर 2 की सफलतापूर्वक चार्जिंग शुरू कर दी गई है। नगरनार NMDC स्टील प्लांट के निदेशक DK मोहंती ने बताया कि कोक ओवन बैटरी नंबर 2 में कोयला चार्ज कर कमीशनिंग की एक कर स्टील प्लांट के अलग-अलग यूनिट शुरू किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब रांची के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री CP सिंह को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है। CP सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल यानी सोमवार की रात एक अज्ञात महिला ने फोन कर नंबर 74-43 से व्हाट्सएप कॉल कर अश्लील बात करने की कोशिश की। जो बाइडेन लड़ेंगे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस बात का ऐलान किया है कि वह 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट करते हुए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। ट्वीट के कैप्शन में जो बाइडेन ने लिखा है कि हर पीढ़ी के पास एक ऐसा मौका आता है जब उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। यह मौलिक स्वतंत्रता के लिए होता है। इसलिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हमसे जुड़िए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान टीम की घोषणा कर दी है। यूएस के टेक्सास में 6 गाय मिली मृत।
अमेरिका के टेक्सास में 6 गाय को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। शेरिफ पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि गाय की जीभ को सर्जिकल तरीके से काटा गया है। जीभ को काटने के बाद किसी तरह के खून के भी निशान नहीं दिखे। गाय के मुंह के एक तरफ की खाल को भी काट दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि टेक्सास के स्टेट हाईवे के पास 6 गायों के मृत पाए जाने की खबर मिली। इस खबर के बाद सारे पुलिस अधिकारी हैरान हो गए थे। अमेरिका की वजह से बढ़ रही न्यूक्लियर वॉर की आशंका। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 14 महीने से ज्यादा हो गए। युद्ध के दौरान दोनों देशों को बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच TASS समाचार एजेंसी ने मंगलवार 25 अप्रैल को एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक के हवाले से कहा कि रूस और अमेरिका 2 परमाणु शक्तियां हैं। इन दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की वजह से न्यूक्लियर वॉर के जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 6 साल की हिंदू लड़की के साथ यौन शोषण। विंटर के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने रितु की लड़की के साथ हुए यौन शोषण के मामले पर ध्यान केंद्रित किया। सिंध प्रांत के टांडो अल्लायार जिले के शेख भीरकियो गांव की रहने वाली 6 साल की बच्ची का 23 साल के 2 मुस्लिम लड़कों ने यौन शोषण किया। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। घटना के बाद रितु अपने घर से करीब 6 किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आतंकी हमला। पाकिस्तान के स्वात में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना में आतंकी ने खुद को भी उड़ा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक अख्तर हयात खान ने इस आतंकी हमले के बाद कहा कि पूरे प्रांत में हाई अलर्ट है। इससे पहले जिला पुलिस अधिकारी शफीउल्लाह गंडापुर ने कहा कि स्टेशन के अंदर 2 विस्फोट हुए जिससे इमारत नष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि इमारत की गिरने से बिजली गुल हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।